Welcome students, I am Mehak and today we are going to discuss the chapter The 100 Dresses Part 2. The last time we studied the Part 1 जिसमें वांडा के बारे में बताया था कि वो कंपटीशन जीत जाती है जो ड्रेस कंपटीशन होता है और पैगी और मैडी बहुत सरप्राइज होते हैं कि वांडा उन ड्रेसेस की बात कर रही थी जो वो बना रही थी, बट उन लोगों को मिसअंडरस्टैंड हुआ कि वो कपड़ों की बात कर रही है कि उसके पास पहनने के लिए 100 ड्रेसेस हैं। तो ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन है कि आगे क्या हुआ। क्लासरूम में मिस मेसन के पास प्रिंसिपल एक लेटर भिजवाते हैं। मिस मेसन बहुत ध्यान से वो लेटर पढ़ती हैं, बार बार पढ़ती हैं एंड देन शी सेज क्लास कीप क्वाइट, गो बैक टू योर सीट्स एंड आई हैव समथिंग टू टेल यू। वो बहुत ही सीरियस होके, बहुत ही ज़्यादा डेलिबरेटली एकदम सीरियस शक्ल बनाकर क्लास को चुप कराती हैं और बोलती हैं कि दिस लेटर इज़ फ्रॉम वांडाज फादर। उसके फादर उसकी टीचर को ये लेटर भेजते हैं जो वो क्लास के आगे रीड करती है। तो उस लेटर में वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, Jake also. Now we move away to big city, no more holler Polak, no more ask why funny name, plenty of funny names in the big city, yours truly, Jane Petronsky. इससे हमें पता चल रहा है कि वांडा के फादर का नाम था जेन पेट्रॉन्स्की और वो टीचर को लेटर लिखते हैं ये बताने के लिए कि अब वांडा स्कूल में नहीं आएगी और ना ही उसका ब्रदर जेक आएगा क्योंकि वो बिग सिटी में मूव कर रहे हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि अब उसको कोई भी हॉलर पोलैक के नाम से नहीं बोलेगा। हॉलर इज शाउटिंग। ओके, वो बोल रहे हैं कि एंड जो लोग पॉलिश होते हैं, जो पॉलिश पीपल होते हैं, अगर उनको इस नाम से, पोलैक के नाम से बुलाओ तो उनके लिए बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड है। तो वो उसके फादर लिखते हैं लेटर में कि अब उसको कोई पोलैक के नाम से नहीं बुलाएगा, उसका नाम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। वाई? क्योंकि अब वो बिग सिटी में मूव कर रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी। ये सुनने के बाद जो टीचर है, शी पुट्स डाउन द लेटर, शी इज़ वेरी अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द क्लास और वो अपने ग्लासेस उतारती हैं, उनको साफ करके वापस पहन के बोलती हैं क्लास को कि आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने उसके साथ गंदा बिहेव किया होगा। सारी क्लास बिल्कुल चुप है, बट मैडी इज़ द पर्सन जो बहुत ही गिल्ट में आ जाती है। मैडी काम कर रही होती है, वो पैगी की तरफ देखती है, बट पैगी इज़ नॉट लिसनिंग, शी इज़ डूइंग हर वर्क। मैडी बोलती है ठीक है मैं भी अपना काम करूँगी। शी स्टार्ट्स डूइंग हर वर्क, बट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती बिकॉज वो बहुत गिल्टी फील कर रही होती है कि हमारी वजह से वांडा ने स्कूल छोड़ दिया, हम उसे इतना ट्रीट करते थे गंदे तरीके से। सो मैडी थिंक्स कि वो वांडा के पास जाए, इससे पहले वांडा चली जाए शहर छोड़ के, मैं उसके पास जाऊंगी, आई विल अपोलोजाइज टू हर, आई विल प्रेज हर, आई विल टेल दैट शी हैज़ वन द कॉन्टेस्ट एंड आई विल टेल हर नॉट टू लीव द स्कूल। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। आफ्टर स्कूल वो सोचती है कि स्कूल के बाद मैं जाऊंगी वांडा के घर पे और उससे माफ़ी मांगूंगी, उसको वापस बुलाऊंगी स्कूल के अंदर, अब उसको कोई परेशान नहीं करेगा, सब उसको प्रेज कर रहे हैं। तो वो पैगी से बात करने लगती है, बट पैगी को लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। पैगी बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उससे कभी कुछ गलत तरीके से बात नहीं करी, मैंने हमेशा उससे तमीज़ से बात करी है। आई जस्ट आस्क्ड हर हाउ मेनी ड्रेसेस डिड शी हैव, ओनली दिस। बट देन पैगी बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंडेड कैजुअलनेस से बोलती है आफ्टर स्कूल मैडी को कि देखते हैं कि वांडा ने शहर छोड़ा है कि नहीं। तो जो मैडी होती है वो बहुत ग्लो करने लग जाती है, वो हैप्पी हो जाती है कि डीप डाउन पैगी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मीट वांडा। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों फ्रेंड्स जाती हैं बॉगिन्स हाइट पर वे वांडा लिव्ड। वो जाती हैं, जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ड्रिजली है, जो रास्ता है वो बहुत डैम्प है, हाँ, और बहुत ही डिसमिल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसमिल? डिसमिल का मतलब होता है बहुत ही सैड एटमॉस्फेयर है।
वो दोनों जाती हैं, वो पहुंचती हैं वांडा के घर पे। एक बहुत लिटिल वाइट हाउस होता है जिसके आसपास बहुत सारी विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्प? विस्प का मतलब होता है बंचेस। तो ऐसे 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 करके बहुत सारी ग्रासेस ग्रो हुई होती हैं उसके ट्री पे कि उसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। वो पहले स्ट्रेट फ्रंट डोर पे जाके नॉक करती हैं, बट देयर इज नो आंसर। देन दे गोज टू द बैक साइड एंड देन दे नॉक्स अगेन, देयर इज नो आंसर। उसका मतलब होता है कि वांडा और उसकी फैमिली वहाँ से जा चुकी है। वो चुपचाप वापस आ जाते हैं और अपने आप को कंसोल करने के लिए पैगी बोलती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे क्वेश्चंस की वजह से, हमारे उससे बार बार पूछने की वजह से, दैट हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, इट इज़ द मेन रीज़न वाई शी हैज़ वन द कॉन्टेस्ट। उसको आइडियाज़ आते थे ड्रेसेस के लिए, बट मैडी नोज कि नहीं, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। बट वो भी अपने गिल्ट को छुपाने के लिए ये चीज़ से अपने दिमाग को कवर कर लेती है कि हाँ, मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वांडा वन द कॉम्पिटिशन। बट डीप डाउन जो मैडी होती है उसको याद आता है वो टाइम जब सब वांडा का मजाक उड़ाते होते थे, जब वो उसको बहुत परेशान करते थे। मैडी बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है। मैडी सोचती है कि काश वो टाइम वापस आ जाए जब वांडा से कोई पूछता था कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, और वांडा इससे पहले बोले 100 ड्रेसेस, मैडी रोक दे उनको और मैडी उसके साथ खड़ी होए। मैडी इसलिए परेशान नहीं होती कि उसने कभी टीज किया होता है, वो इसलिए परेशान होती है क्योंकि शी वॉज देयर व्हेन द पीपल वर टीजिंग हर। उसको भी उतना ही गिल्ट होता है। देन वो क्या करते हैं, वो मैडी और पैगी एक लेटर लिखते हैं वांडा के लिए। उस लेटर में लिखते हैं, दे टेल कि उसने कंपटीशन जीत लिया है, वो प्रेज करते हैं, दे आस्क अबाउट द न्यू बिग सिटी एंड देन दे टेल दैट शी इज़ अ रियली टैलेंटेड गर्ल। और फिर वो लास्ट में लॉट्स ऑफ एक्सेस भी लिखते हैं, एक्सेस फॉर लव। ओके, वो लिख के वो उसके पुराने एड्रेस पे लिखते हैं और ऊपर लिख देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड, कि जो बॉगिन्स हाइट में ये जाएगा लेटर, जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, उनको तो पता होगा कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो ये लेटर भेज देते हैं, देन दे वेट फॉर द रिप्लाई। बट 1 day पास, 2 day passes, देन वीक्स passes, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैडी और पैगी सोचते हैं कि वांडा बहुत एंग्री है उनसे, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रही। उनको लगता है कि उसके पास लेटर पहुंच चुका है, बट वो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही बिकॉज दैट इज़ हर रिस्पॉन्स। वो इसलिए नहीं रिप्लाई करी बिकॉज उसकी नज़रों में उन्होंने गलत किया है उसके साथ एंड शी इज़ एंग्री विद देम। बट डीप डाउन मैडी नोज दैट शी हैज़ लिटरली हर्ट द लिटिल गर्ल। उसकी तबीयत खराब होती है, शी स्टार्ट फीलिंग सिक इन द बॉटम ऑफ अ स्टमक। उसके दिमाग में बार बार वो चीज़ें आती हैं कि बार बार वो सीन आते हैं कि वांडा को बहुत परेशान कर रहे थे। मैडी वहाँ पे खड़ी थी बट शी डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। व्हेन पैगी यूज्ड टू आस्क हर एंड ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू लाफ एट हर, मैडी स्टूड quietly and she did not say anything. मैडी अपने आप से प्रॉमिस करती है कि आगे से वो कभी भी किसी को भी टीज नहीं होने देगी। She'll stand by the person and she'll help the person. So क्या होता है, ये चीज़ें मैडी के दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं। मैडी अपना काम करने लग जाती है, दिन निकलने लग जाते हैं, बट ये चीज़ मैडी को रात को अच्छे से सोने नहीं देती। शी इज़ वेरी गिल्टी अबाउट द थिंग शी इज़ डन टू वांडा। वो गिल्ट में होती है, ठीक है। शी इज सिक, नॉट एज इन शी इज नॉट इल, बट शी फील्स बैड अबाउट वांडा और वो रात को सो नहीं पाती। दिस एक्सप्लेन्स दैट मैडी वॉज एन इमोशनल गर्ल एंड दैट शी इज रियली सॉरी टू वॉट हैज़ हैपेंड विद वांडा। फिर क्या होता है, आता है क्रिसमस का टाइम, जब रूम सब क्रिसमस चीज़ों से भरा होता है, डेकोरेटेड होता है, ठीक है, सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। एंड वो लोग क्लासरूम में जाते हैं एंड दे सी कि मिस मेसन को फिर से एक लेटर आया है, बट इस बार वो लेटर आता है वांडा से। और वांडा उस लेटर में लिखती है, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13,
Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. अब वांडा लेटर में पूछती है मिस मेसन के बारे में, वो पूछती है सब कैसे हैं, रूम 13 कैसा है, फिर वो बोलती हैं कि वो जो 2 गर्ल्स हैं, आई वॉन्ट यू टू गिव दोज पिक्चर्स जो मैंने ड्रेसेस बनाई हैं वो उन दोनों को दे दो जिस ड्रेस का वो मजाक उड़ाते थे. विच वन? द ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, जिनको वो लोग बोलते थे कि ये तो क्रिसमस ट्री जैसी ड्रेस है. वो बोलती है कि आई हैव मेड दो ड्रेसेस फॉर पेगी एंड मैडी, प्लीज़ गिव दीज ड्रेसेस पेगी को और मैडी को. फिर जब वो वापस उन ड्रेसेस को देखती हैं तो वो बोलती है, वो सोचती हैं कि ओह व्हेन वी यूज्ड टू आस्क वांडा अबाउट द ड्रेसेस शी यूज्ड टू एक्सप्लेन दोज ड्रेसेस टू बोथ ऑफ देम. फिर वो उनको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, दिस ड्रेस वाज मेड फॉर पेगी बाय वांडा एंड दिस ड्रेस वाज मेड फॉर मैडी बाय वांडा. वो दोनों वो पिक्चर्स लेकर जाती हैं. जो मैडी होती है वो रूम में जाती है उस पिक्चर को लेके. शी इज़ वेरी अपसेट, टीयर्स स्टार्ट्स कमिंग डाउन बिकॉज शी फील्स गिल्टी कि वो तो उसको फ्रेंड समझ के उसके लिए ड्रेसेस बना रही थी और सेम टाइम पे वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे. सो जब वो घर लेकर आती है ड्रेस मैडी, उसका रूम, जो रूम को डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें बताया है कि पिंक वॉलपेपर है उसकी वॉल पर, मैडी की वॉल पर, और वो एक तरफ से टॉर्न है, एक तरफ से फटा हुआ है. जिस तरफ से फटा हुआ है वो ये वाली ड्राइंग, ये वाली ड्रेस वहाँ पे पेस्ट कर देती है. एंड शी फील्स कि उसका रूम बहुत ब्राइट हो गया है. वो बहुत ध्यान से वांडा के बारे में सोचते हुए इस ड्रेस को देखती है. वो इतना ड्रेस में खोई होती है कि वो रियलाइज़ नहीं करती कि उसने फेस भी बनाया है. वो थोड़ा और ध्यान से देखती है तो जो ये पिक्चर होती है, जिस लड़की ने ड्रेस पहनी होती है, बिल्कुल मैडी की तरह दिख रही होती है. मैडी बहुत सरप्राइज हो जाती है कि एग्जैक्टली सेम मेरी जैसी लड़की बनाई थी वांडा ने, मतलब दिस ड्रेस इज़ एक्चुअली मेड फॉर मैडी. मैडी भागती है पेगी के घर, पेगी को बोलती है एक्साइटेडली कि अपनी ड्रेस दिखाओ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. वो पेगी के रूम में जाती है. पेगी ने अपनी वो जो ड्रेस की पिक्चर होती है वो नीचे गिरी होती है. शी does not even care about the gift Wanda has given to Peggy, but Maddie ध्यान से उसको उठाती है और पेगी को बोलती है, look, the girl she has drawn here with this dress exactly looks like Peggy. वो दोनों उसको देखते हैं और दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि oh God, this girl Wanda जिसका इतना मजाक उड़ाते थे सारे, she actually दिल से वो ये सोचती थी कि मैडी और पेगी उसकी फ्रेंड्स हैं. और उसने क्या गिफ्ट दिया क्रिसमस का? शी मेड ड्रेसेस फॉर बोथ ऑफ देम. एंड वो ये सोच के ये इमेजिन करते हैं कि दिस गर्ल लाइक्ड अस सो मच बट वी मिसट्रीटेड हर एंड दे फील रियली बैड. टीयर स्टार्ट्स शेडिंग डाउन फ्रॉम देयर आईज बट they feel happy about the dresses they have been gifted by Wanda. So this was the chapter जिसमें हमें पता चलता है जो फाइनली जो वांडा है जो बहुत मिसट्रीट हुई है, who has been so mistreated by the other girls, who has been so insulted by the other girls, she still wanted Maddie and Peggy to be her friends that much that she actually drew drawings for both of them. और जिस ड्राइंग उसने गिफ्ट करी थी जो ड्राइंग दोनों को, वो बिल्कुल वो दोनों की तरह दिखती थी. द ब्लू वन विच वॉज फॉर मैडी, द गर्ल इन इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक मैडी एंड द अदर which was the green with red trimmings looked exactly like Peggy. So this was the story and I hope you've understood it, and in the next video we will discuss its question answers. Thank you.